मिथुन राशि वालों, बेटा जीवन की अंतिम तैयारी कर लो, सत्यानाश होने वाला है कल। जी हाँ, बता दें, बड़ी भयंकर घटना होगी, समय बहुत कम बचा है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई जानकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह बात कोई मामूली नहीं है, यह आपके जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है जो आपके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन यह बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। और अगर आपने समय रहते इसे नहीं समझा तो परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सच्चाई है क्या? आखिर कौन सी बात है जो आपको इतना बड़ा झटका देने वाली है? तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझे बिना आप इस सच्चाई की गहराई को नहीं जान पाएंगे। एक अनजानी शक्ति की दस्तक आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तब अचानक चीजें कैसे संभालते लगते हैं। कभी कोई बुरा वक्त आते जाते टल जाता है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। यह कोई सहयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस शक्ति ने न जाने कितनी बार आपकी रक्षा की है। जब आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब जिंदगी ने आपको कठिनाइयों में धकेला, तब इस शक्ति ने आपको बताया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने कभी इसे पहचाना नहीं, आप इसे नजरअंदाज करते रहे। और अब यह शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। आने वाले 4 दिन क्यों हैं महत्वपूर्ण दोस्तों? आने वाले 4 दिन आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिनका असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। एक तरफ आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, सफलता, समृद्धि और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा गलत कदम आपके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इस शक्ति ने आपके हर संकट को टाल दिया, लेकिन अगर आपने इस बार सावधानी नहीं बरते तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यह शक्ति आपके साथ है, लेकिन इसकी कृपा पाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। वो 2 गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन सी 2 गलतियां हैं जिनसे आपको बचाना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली गलती, नकारात्मक सोच और गलत संगति। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आपकी सोच नकारात्मक होगी तो चाहे कितनी भी अच्छी संभावनाएं क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह गलत संगति भी आपकी जिंदगी को धीमी धर्म की तरह बर्बाद करती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपके पीछे खींचते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपको गलत राह पर ले जाते हैं। दूसरी गलती, इस शक्ति को नजरअंदाज करना। दोस्तों, जिस शक्ति ने अब तक आपकी रक्षा की, अगर आपने उसे अब भी नजरअंदाज किया तो इसका परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। इस शक्ति के संकेतों को समझिए, उसकी मौजूदगी को स्वीकार कीजिए और उसका आभार व्यक्त कीजिए। तभी आप इस शक्ति की कृपा को हमेशा के लिए पा सकते हैं। इस शक्ति को पहचानने के तरीके, अब सवाल उठता है कि आखिर यह शक्ति है कौन? दोस्तों मित्रों, यह शक्ति ईश्वरीय है। यह आपके घर के 100 मीटर के दायरे में हर समय मौजूद रहती है। जब भी आप किसी संकट में होते हैं, यह शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपके हर दुख, हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी कारण के अचानक हालात आपके पक्ष में बदलने लगते हैं। जब भी आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश रखते हैं तो वह साजिश कामयाब नहीं हो पाती। ये सब इस शक्ति की कृपा है। ऐसे ही इस शक्ति का साथ हमेशा पाने के लिए आप इस शक्ति का आभार व्यक्त करें। हर सुबह और रात को इस शक्ति का धन्यवाद करें। सकारात्मक रहे, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सही कर्म करें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें। संकल्प लें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही फैसला लें और अनुशासन में रहें। इस शक्ति के संकेतों को कैसे पहचानें? दोस्तों, इस शक्ति के संकेत कई रूपों में आपके सामने आते हैं। कभी किसी सपने के रूप में, कभी किसी अजीब इत्तेफाक के रूप में, तो कभी किसी इंसान के जरिए। आपको बस उन संकेतों को समझने की जरूरत है। जब भी आपको लगे कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं या अचानक कोई समस्या टल गई है, तो समझ जाइए कि ये उसी शक्ति का काम है। अगर आप इस शक्ति की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। ऐसा करने से आप इस शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जिंदगी में बनाए रखेंगे। आखिर में एक जरूरी बात दोस्तों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है और यह शक्ति सिर्फ उन्हीं के साथ रहती है जो इसके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। अगर आपने इस बार भी इसे नजरअंदाज किया तो इसका खौफ आपके जीवन में ऐसा तूफान ला सकता है जिससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। तो संभल जाइए, सतर्क हो जाइए और इस शक्ति को पहचानिए। आने वाले 72 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि आपके अपने ही लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। ये बात सुनने में जितनी डरावनी लगती है, सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिन लोगों को आपने अपना समझा, जिनके साथ आपने हर दुख सुख बांटा, वही लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। आपके अच्छे समय में मुस्कुराकर गले लगने वाले लोग आपके बुरे वक्त में आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। तो सवाल यह है, आपको इस सच्चाई को कब समझ आएगा? कब तक आप पागल बनकर उन लोगों पर भरोसा करते रहेंगे? जी हाँ, जो आपकी बर्बादी चाहते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, मैं यहाँ आपको डराने नहीं बल्कि सचेत करने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वह संकेत जिनसे आप पहचान पाएंगे कि आपके आसपास कौन आपका सच्चा है और कौन आपके खिलाफ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आगे बताने वाला हूँ वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, जी गुरुजी आप सही बोले, सच कड़वा होता है। दोस्तों हम सब मिलकर इस सच्चाई को स्वीकार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वह सच जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, अपने ही आप पर आप यकीन नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा पूरा जीवन अब यूं कह सकते हैं इधर से उधर होने वाला है। आपको जानकर बड़ा ही हैरानी होगा कि जो कांड होने वाला है वह कलयुग का सबसे बड़ा कांड होगा, सबसे बड़ा अनर्थ होगा। इस वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। एक साथ 3 बड़े कांड होने वाले हैं। आप सभी को बता दें, कल से दुश्मन का खेल खत्म होगा। आप सभी को बता दें, कल के दिन 3 बड़ी और भयंकर अनर्थ होने जा रहा है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। और दोस्तों इस कम समय में आपके जीवन काल में इतने बड़े बड़े कांड होने वाले की सुनकर आपका भी शरीर के रोंगटे खड़े हो उठेंगे। आपको भी आश्चर्य होगा। और दोस्तों यही नहीं बल्कि इन 3 बड़े कांड के बारे में और इन 3 बने बड़े अनर्थ के बारे में जानकर आपको भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको यकीन नहीं होगा, अपने ही आंखों पर इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाले हैं। बस 72 घंटे के अंदर 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। आप लोगों को बता दें कि यह समय हमें सीधा संकेत मिल रहा है कि जो आपके साथ होने वाला है वह जीवन भर याद रहेगा। कभी तुम भूल नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी भयंकर घटना ही होने वाला है। आप सभी को बता दें कि पापों का घड़ा अब भर चुका है और उसके फूटने का समय आ चुका है। पापों का घड़ा फूटकर अब दुश्मन का खेल खत्म होगा। यूं समझ लो कि अब एक ऐसी और बड़ी भयंकर घटना शुरू होने वाला है जिसके बारे में आपको जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही सुना। ये बड़ी घटना एक ऐसे ग्रहों की दशा से बन रहा है जो कि सीधे तौर से अगर कहा जाए तो कुंडली के आकलन के बाद ये सिद्ध दिखाई पड़ रहा है कि यह 3 बड़े कांड होते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से इधर से उधर हो जाएगा। कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है और अब से आप लोग उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अंतिम घड़ी आ चुका है। तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे दुखों का जी, हाँ मित्रों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ मिटेंगे। यहाँ तक कि आपके दुश्मन का भी खत्म होगा। दुश्मन भी अब यह समय जल जल कर खाक होगा। दुश्मन के साथ एक ऐसी घटना होने वाला है जिससे कि आपके रास्ते का कांटा बिल्कुल साफ होगा। और दोस्तों इससे बड़ी बात तो ये है कि यार सुबह आपकी फूटी से फूटी किस्मत की चमक कर अब सोने जैसा हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि अब तुम्हारे लिए अब बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही शक्तिशाली हीरे, मोती से भी कीमती समय का शुरुआत हो चुका है। बस इस समय तुम्हें इन 3 विशेष तौर से जो कांड होने वाला है
इस घटना के दौरान आप भूलकर भी कुछ गलती नहीं करना है। कुछ विशेष बातों का बहुत सावधानी पूर्वक तुम्हें ध्यान रखना होगा। और फिर देखना दुश्मन तुम्हारी तलवे छाटेंगे। फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारी झुक जाएंगे सामने। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन तो छोड़ो, वे लोग भी झुकने वाले हैं जो पिछले समय आपको अकड़ दिखाई करती थी। क्योंकि दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिसके साथ होता है महाबली महाशक्तिशाली का आशीर्वाद, उनके जीवन काल में ना कोई कष्ट होता है, ना ही कोई दुख और तकलीफ होता है। सारे दुख तकलीफों से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। और यह समझ लो मेरे दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन काल में एक ऐसी घड़ी और एक ऐसे समय का निर्माण हो चुका है जो तुम्हारे कुंडली के लेखा जोखा को बदल कर रख देगा। आपको बता दें, एक भी बात गलत साबित नहीं हो सकता है। एक भी बात अगर गलत साबित हो तो फिर मुझे कहना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इन 3 बड़े कांड के बारे में सुनकर आपका भी पैर थर थर कांपने लगेंगे। ये कोई छोटी सी घटना नहीं है, ये कोई छोटे से कांड नहीं होने वाले। इतिहास में आपके साथ पहली बार यह घटना होने जा रहा है। इस बात को झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन काल में कितना परेशान थे। तुम अपने जीवन काल में दुख और तकलीफों को झेल रहे हो। तुम्हारे जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं प्रवेश कर रहा है। ये झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन में अभी तक इतना परेशान थे कि असली दुख क्या होता है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई समझ नहीं सकता कि कितना ज्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन काल था। आपको पता है कि दुख तकलीफ क्या होता है, लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि समय हर किसी का साथ देता है। भगवान के घर देर तो हो सकता है, परंतु अंधेर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। आप जो लंबे समय से भगवान से अर्जी लगाते थे, जो लंबे समय से आपका मनोकामना था, वह पूरा होने वाला है। हर वह सपना सच होगा जो तुम कभी देखा करते थे। हर वह सपना तुम्हारा साकार होगा जो तुम पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी मिलने वाला है। एक ऐसी गुप्त रहस्य जो कि आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। और यह गुप्त रहस्य जानकर आपको भी खून खोलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन से बड़े 3 कांड होने वाली हैं? जी हाँ, तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमारी माता दुर्गा के लिए की जाने वाली पूजा आराधना भी सफल मानी जाएगी। तो मित्रों, माता भद्रकाली का नाम लिखकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है और यह एक सच्ची कहानी है। मित्रों, मेरे एक जानने वाले हैं, परीक्षित हैं, उनकी बहन है का नया विवाह हुआ था, शादी हुई थी। तो उनका प्रोग्राम बन गया कि शिव मंदिर चलते हैं, शिव जी के दर्शन करेंगे। और एक अच्छा प्रोग्राम था, कोई इसमें बुराई नहीं थी। तो जब पूरा परिवार दर्शन करके वापस आया तो अचानक ही कुछ समय के बाद सब कुछ बदल गया। कुछ समय तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उनके घर परिवार में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। और उस इंसान का जिसका नया विवाह हुआ था, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जहां उसका स्वभाव बिल्कुल शांत था, प्रेमी था, लोगों से, अपने परिवार से सबसे प्रेम करने का था, वहीं अब अपने परिवारजनों से सख्त नफरत पैदा होने लगी। एकांत पसंद होने लगा, लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था। फिर स्थिति बिगड़ने शुरू हुई। धीरे धीरे घर के सामान को फेंक देना, भोजन को बड़े ही बुरी तरह से खाना, यानी कि जैसे लोग सामान्य तौर पर खाना खाते हैं वैसे नहीं, बढ़ाई चिन्ह भिन्न करके भोजन को खाना, जिन्होंने अंदाज में और सामान को इधर उधर फेंक, ना लोगों को बुरा भला कहना। और फिर स्थिति जब बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो इस हद तक पहुंच गई कि घर से ही भाग जाना, यानी कि वह स्त्री घर से ही भाग जाया करती थी। तो अब यही स्थिति जब हो गई तो घर वाले बहुत परेशान हुए। बेचारे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जब संपर्क करना शुरू किया जाने वाले लोगों से, प्रकार की स्थितियों से जुड़े रहते थे, तो उनको फिर किसी ने सलाह दी और महिला के ऊपर प्रक्रिया शुरू की गई, तांत्रिक क्रियाएं शुरू की गई।
और बाद में जब उस दुष्ट आत्मा ने जो उसके ऊपर हावी हो चुकी थी उसने बोलना शुरू किया तो सभी को चकित रह गए। जी हमें तो यह कैसी घटना थी जिसके बारे में किसी को अनुमान नहीं था। तो उसने बताया कि वह हजारों साल से भटकती हुई एक आत्मा है जिसे अब तक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। उसे अब सारे सुख चाहिए और यह एक ऐसी स्त्री है जिसके माध्यम से वे सारी सुख अपने भागेगा। तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें यह स्त्री के शरीर में प्रवेश कब मिला, जब तुम मेहंदीपुर बालाजी गए थे तो वहां लौटते समय यह परिवार के लोग एक पुलिया पर छोटा पुल होता है, पुलिया पर रुकी थी तो पुलिया के इस तरह यह स्त्री आकर बैठ गई थी और वहीं पर मेरा निवास था। वह मैंने इस स्त्री को देखा और मैं इसके पीछे लग गया और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर हावी हो गया। तू जब ये सब पता चल गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्रियाक्रम किया गया। सारा कार्यक्रम करने के बाद में फिर उस दुष्ट आत्मा से उस स्त्री को मुक्त भी किया गया और अब वही सुखी जीवन की रही है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो मित्रों, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी एक वास्तविक कहानी है और एक अच्छे वाले परिवार की बर्बाद होने की, नष्ट होने की कहानी है। बाद में उनका सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा हानि भी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि यह कहानी हमें क्यों सुनाई चाहिए। यह कहानी हमें इसलिए सुननी चाहिए मित्रों की हमारे जीवन में भी कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। कुछ तो सामान्य है, जीवन में होने वाली एक सामान्य सी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, वह तो ठीक है, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे कि आपने कोई व्यापार शुरू किया और उसमें सिर्फ नुकसान ही होता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां आपको फायदा होने जा रहा था वहां से भी अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई आपके पीछे लगा है, सोच समझकर आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी नौकरी में भी आपको बड़ी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। जहां की नौकरी पहले सुख से चल रही थी, वहीं अब आपको बेहद परेशानियां हो रही हैं। आपके घर में बीमारियों का वास हो गया है कि अखिलेश का माहौल रहने लगा है। पारिवारिक माहौल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लोगों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं बचा है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, नफरत करते हैं, बात भी नहीं करते हैं। परिवार जैसा नहीं बचा है मित्रों। ये सारी घटनाएं हैं, ये क्यों होती हमारे साथ में, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, हर व्यक्ति के लिए यह खास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित आवश्यक है और अत्यधिक बढ़ाव से पीड़ित इंसान हमसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें बढ़ाव से मुक्ति भी दिलाई जाती है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि भूत होते क्या है। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, तभी हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या इनके चंगुल में आने से बच सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखते रहे और समझने का प्रयास करें कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मित्रों, जो आत्मा होती है वही भूत होती है। हर इंसान मरने के बाद भूत बनता है। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब इंसान मर जाता है तो जो स्थूल शरीर है हमारा, वह नष्ट हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर बच्चा रह जाता है, जिसे हम प्रेत आत्मा कहते हैं। जीवात्मा जिस शरीर में निवास करती है, स्थूल शरीर में इसकी उम्र 120 वर्ष होती है, लेकिन आत्मा शरीर में निवास करती है। उसे शरीर की उम्र अनंत काल तक होती है या नहीं, वह हजारों लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है। और जब उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह आत्मा उस परम धाम में निवास करने लगती है, तो वह सूक्ष्म आत्मा बन जाती है, यानी कि उसकी उन्हें एक बार मृत्यु कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से भी वह बाहर निकल जाती है। फिर उसका इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब तक वह आत्मा शुद्ध शरीर में रहती है तो उसे ही हम प्रेत आत्मा या फिर भूत कहते हैं। भटकते रहते हैं। उनके अंदर भावनाएं तो होती हैं, उनके अंदर तमाम प्रकार के राग, द्वेष, क्रोध, भूख, प्यास, संभोग, सुख की भावनाएं, इच्छाएं, बांस नहीं लोग सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास तो शेर नहीं होता है, तो हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अभी वायु से बने हुए होते हैं। जी हम मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार है, ये शरीर जो होता है, जिसे हम स्वयं शरीर कहते हैं, ये 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारे राष्ट्रीय मुनियों ने इस विषय पर गहरी शोध किए हैं, गहरे विचार किए हैं। फिर उन्होंने ग्रंथों में इस जानकारी को हमें संरक्षित करके दिया है। कुछ भूत होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को समझ लेते हैं और उसे उपयोग करना जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर की ताकत को नहीं समझ पाए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी स्थूल शरीर में भी बहुत शक्ति होती है,
लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करना कुछ लोग जानते हैं। जैसे कुछ पहलवान टाइप के लोग होते हैं जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, कई गुना बढ़ा लेते सामान्य इंसान से। और कुछ ऐसी होती है जो सामान्य जीवन जीते रहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए ही अपने शरीर का उपयोग करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में रहने वाले लोग जोड़ते हैं जो आत्मा होती है। जब शरीर की ताकत को पहचान जाते हैं तो फिर हुए उपद्रव मचाना शुरू करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब कोई सूचना आत्मा या यूं कहीं कि भूत अपनी स्पर्श की ताकत को पहचान जाता है, यानी कि वह अपनी छूने का एहसास कर सकता है, अपने होने का एहसास कर सकता है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रचंड शक्ति होती है कि वह किसी शक्तिशाली पेड़ को भी, बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। यह होती है किसी भूत की शक्ति। यह हमारी स्थूल शरीर से हजारों गुना ज्यादा होती है। भूत के अंदर शक्ति बहुत होती है, लेकिन उसे शक्ति की पहचान नहीं होती है। जब वह पहचान कर लेता है तो वह फिर अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना शुरू कर देता है। भूत मानसिक तौर पर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं। जब अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तो फिर किसी के भी दिमाग पर हावी हो सकते हैं और उसी प्रकार व्यवस्थाओं को पूर्ति करना शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ भूत या कुछ जीवात्मा है जो उसे शमसारी में रहती है भी अच्छी भी होती है, जो मरने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करती हैं, लोगों की इच्छा पूर्ति में मदद करती है, जिन्हें हम पीर फकीर बाबा कहते हैं, इस सिद्ध बाबा कहते हैं। उनकी छोटी छोटी स्थान भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा आराधना भी की जाती है। लोग इनकी पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है, लोगों को लाभ प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं बड़ी सहायक होती हैं और अपनी मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करती है लोगों की मदद करने के माध्यम से। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो लोगों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहती हैं, तो हमें उन्हें आत्माओं से बचाना है। तो भी तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी कब होती हैं, इस जगह पर होती है, क्या स्थिति होती है। जब ऐसी आत्माएं हमारी शरीर पर हावी हो जाती हैं और हमारा विनाश शुरू हो जाता है। तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूत से राशि मिल जाए तो भूत हमारे ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भूत की कोई राशि नहीं होती है, राशि उसकी होती है जिसका जन्म होता है। भूत का कोई जन्म नहीं होता है।